हाँ तसल्ली से। ओके जी, देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का हमने जो क्वेश्चन है ना, सही ठीक है बेटा, सामने देख लो। सही। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है कि आपने इस क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल कंप्लीट करना है। अभी ट्रूथ टेबल पे अभी हम नहीं गए, आज हम ट्रूथ टेबल की बात भी करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रूथ टेबल तब बनता है जब आपके पास एक लॉजिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन हो। एक्सप्रेशन मतलब है एक स्टेटमेंट, कोई ए एंड बी, और वो एक जुमला आपके पास होगा, एक्सप्रेशन होगा, तो भी आप ट्रूथ टेबल बना सकोगे। तो उसने आपको दिया, अच्छा इसको क्या कहते हैं, इस डायग्राम को, इसको कहते हैं सर्किट, ठीक है ना। सर्किट। या इस सर्किट से आपने लॉजिक एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। पहले तो मैं लॉजिक एक्सप्रेशन बना रहा हूं, ये क्या है, मैं सिर्फ ये बता दो ये क्या है। ये एक्स और है, थैंक यू बेटा, ये एक्स और है, ठीक है। ये क्या है, नॉट है, ये और है, ये है एक्स और, फाइन। अच्छा, तो आप देखिए ये वाला जो एक्सॉर है, जो टॉप पे एक्सॉर है, ये किसके दरमियान है, ए और बी के। ए और, तो मैं लिख देता हूं ए एक्सॉर बी। ये नॉट सी किसके साथ और हो रहा है, बी के साथ और हो रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे बी और, शाबाश, नॉट सी। अब ये डी, टॉप से बॉटम आना आपने, तरदीम वालेकुम जनाब। अस्सी, आ जाए बेटा आ जाए, बस ठीक है। ओहो आप लेट है, ठीक है। अब ये एक्स और बी हो गया। अब टॉप से बॉटम आने, तो पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, ए एक्स और बी, ठीक है। ओके, ए एक्स और बी, ठीक है। और ये आगे जाके दोबारा एक्स और है, किससे, किससे, बी और नॉट सी। देखो सही, जी जी आ रहा है, ये मेरे पास ए पहला एक्सप्रेशन, और ये पहला एक्सप्रेशन दूसरा, ये दोनों आपस में एक्स और हो रहे हैं, जी ठीक है। ओके, सही सही भाई, आप ये चेयर उठा के थोड़ा आगे। अच्छा अच्छा, सामने देखें प्लीज, आगे चलें। अब ये एक्स और कैसे आया, ये पता चल गया, ठीक है। ये तो कल वाली बात थी, अब मैंने ये चीज नहीं करानी। अब आज जो मैंने आपको चीज करानी वो है, आ, आज हमने सर्कल्स बनाने सीखने, हमें एक्सप्रेशन दिया होगा। ये इसमें सीरीज और पैरेलल वाला मामला नहीं, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल होता है, ट्रूथ टेबल हम देखते हैं, टाइम बचे तो ये भी करेंगे, ये सबसे आसान होता है। अब यहाँ पे हमने पहले सर्किट बनाने सीखने, ठीक है ना। ओके देखो, अब आपको वो शेप्स याद होनी चाहिए। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ए सीधा सीधा आ रहा है, ओके, ठीक है ना। ए इज नॉट वन, नॉट वन का मतलब है जीरो, क्योंकि अगर वन है तो उसका नॉट क्या होगा, जीरो। अगर नॉट जीरो होता तो वन होता। कह रहे ए इज नॉट वन, मतलब ए जीरो है, ठीक है। मतलब ए जो है वो नॉट के साथ आ रहा है, ए जीरो आ रहा है। जो नॉट के साथ चीज आती है ना, उसको आप यूं लिखोगे, जी डायग्राम बानिए। ये ए नॉट हो गया, ए जीरो हो गया, ये बात समझ आई, शायद समझने की कोशिश करें। ओके, फिर कहते हैं जी और बी इज वन, बी वन है, इसके साथ मतलब ए की जो इनपुट आई और बी, बी तो वन है, ठीक है। ये ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं, सी। तो मैं इनके दरमियान और कर देता हूं, जी बेटा इतनी बात समझ आई। ओके रियान, ओके ठीक है जी, आगे चल सकते हैं। ओके, अब देखो इतनी चीज मैंने अचीव कर ली है, ये ओके। अब मैंने सी इज वन, तो सी सीधा सीधा आएगा कि नॉट के साथ आएगा, पहले ये बताओ, सीधा आएगा। सी
से एक इनपुट निकली जो इस इनपुट के साथ एंड हो रही है। वेरी नाइस। ओके, अभी इतना एक्सप्रेशन मैंने अचीव कर लिया है, इतना फाइन। फिर क्या है, अब देखो कहता है जी बी इज नॉट वन, मतलब बी जीरो है। अब आप देखें, अब बी से ना आप एक और यहां से इनपुट निकालोगे, यहां से एक इनपुट निकलेगी, और वो नॉट बी की जो इनपुट निकली है, यानी कि ये जो इनपुट निकलेगी बी की नॉट वाली, वो सी के साथ क्या हो रही है, एंड हो रही है। ये सी की इनपुट, ये बी नॉट की इनपुट, ये आपस में हो रही है। ठीक, देखो बेटा ये बी इज नॉट वन है ना जी, पहले जीरो था, ठीक है। एक जब भी एक और इनपुट चाहिए होगी तो आप यहाँ से या इस तरह करके एक इनपुट निकालेंगे। ओके, दोबारा देख लीजिए शाहजेब भाई, अगर आपने ये करना है बेटा तो आप ना सर उमर के सामने करेंगे, पार्टी होगी आपकी उनके साथ, वो आपको खुद चला के देंगे। लेकिन वो आग कहाँ लगाएंगे ये आप देख लेना। अच्छा, अच्छा बेटा देखे, ये मैं दोबारा हसीब बता रहा हूँ दोबारा, जहां तक समझ आ गई है हसीब, ये कितना एक्सप्रेशन। ओके, पहले वो कह रहा है, देखना, बी इज नॉट वन, ठीक है। नॉट वन का मतलब होता है जीरो, जीरो जी, पहले वन था ना, ये देखें बी इज वन था पहले, अब ये बी इज नॉट वन है तो जीरो है। ये एक और इनपुट आएगी बी से निकलेगी, ठीक है, और उसके साथ नॉट भी लगाना आपने, ये बी नॉट आ गया, बी नॉट को सी के साथ एंड करवाया जा रहा है, ये सी से एक और इनपुट निकली, और ये बी नॉट की इनपुट आपस में दोनों एंड हो गए, ठीक है। अब ये वाली, एक मिनट ठहरे मैं बताता हूँ। ये वाली, ये वाला एक्सप्रेशन हमने यहां तक अचीव किया था, और ये वाला एक्सप्रेशन हमने ये अचीव कर लिया, ठीक है। ओके, अब इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है वो देखो, और तो इन दोनों के दरमियान सिंपल एक और लगा दिया आपने, और ये अब आपका एक्स है, खत्म। सी की भी ली है बेटा, ये देखो चेंज नहीं हुई थी ना, उसी इनपुट को आप आगे नहीं चला सकते, ये देखें, ये वाली जो इनपुट है ये तो ऊपर ही चली गई है, ठीक है। तो जो दूसरी इनपुट है ये वाली, इसने बी के साथ कोई ऑपरेशन होना था, इसलिए नई इनपुट आई है, जहां मर्जी से निकाल ले, लेकिन लेकिन कोशिश ये करनी है। अब देखो, अब मैं यहां से अगर कोई इनपुट निकालता हूँ ना इस वाले बी से, तो वो नॉट की होगी हमेशा, हाँ बी की लाइन से निकलेगी। अगला मैं एक और कर रहा हूँ, फिर आप लोगों को एक टास्क दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ओके, इसका भी हमने सर्किट ही बनाना है, लेकिन इसका सर्किट बनाने से पहले, अगर मैं देख लूं मेरे पास, इसका सर्किट बनाने से पहले हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखें, कहता है एक वेरिएबल है जी, एक है सी, एक है एल। ओके, गैस का प्रेशर है, गैस प्रेशर अगर करेक्ट होगा तो वो वन है इनपुट, अगर गैस प्रेशर टू हाई है तो वो जीरो होगा। वन का मतलब ऑन, जीरो का मतलब ऑफ, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल सी से रिप्रेजेंट हो रहा है, मोनोऑक्साइड का लेवल अगर करेक्ट है वन है, अगर टू हाई है तो जीरो है। गैस लीक डिटेक्शन हुई तो जीरो, अच्छा नो गैस लीक डिटेक्शन है तो वन, अगर गैस डिटेक्ट हो गई तो जीरो है, ठीक है। अब आप देखें, वन आउटपुट कब आएगी, बड़े गौर से, गैस प्रेशर इज करेक्ट, बड़े गौर से, गैस का प्रेशर करेक्ट है, इसका मतलब है जी वन है, वन का मतलब है जी सीधा सीधा आएगा, नॉट के साथ नहीं आएगा, क्योंकि वो वन है। ओके, एंड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इज टू हाई, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल का टू हाई ये है, तो नॉट सी आएगा। नॉट, नॉट वन का मतलब है नॉट सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉट, एक मिनट, नॉट सी, और बीच में इनके एंड आ रहा है यहाँ पर, ये बात समझ आई है। एक दफा दोबारा देखे जिसको नहीं समझ, आएगा आएगा और भी आएगा। पहले इतनी चीज देखो बेटा, गैस का प्रेशर करेक्ट है, गैस प्रेशर करेक्ट वन है, तो यहाँ पर जी सीधा सीधा आ गया विदाउट नॉट। कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल टू हाई है, टू हाई जीरो के साथ सी, जीरो के, शाबाश, नॉट सी, नॉट सी, और इनके दरमियान एंड आ रहा है, और तो यहाँ पे रहा ही रहा। अब आप में से कोई बताएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल करेक्ट है, करेक्ट का मतलब है सी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, एंड
एंड गैस लीक डिटेक्टेड है, फिर नॉट एल है, नॉट एल। फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना देखें जरा। डी बीच में फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास ये बना, सी बड़े गौर से, डी, शाबाश, एंड नॉट सी, एक इतनी ब्रैकेट यूं लगी, और नहीं सी है ये, जी नहीं है, सी एंड नॉट एल। अब इसका आपने बनाना है सर्किट, तो मैं सर्किट बना रहा हूं, देखो मेरे साथ। सी, जी एंड जी तो सीधा सीधा आया, ओके। नॉट सी के पहले मैंने एक नॉट बना लिया बेटा, ओके, शाबाश। इनके दरम्यान एंड की शेप क्या होती है, डी, डी आ गया, वेरी नाइस, ठीक है। यहाँ पे आ गया डी, और ऊपर है सी एंड नॉट एल, सी एंड नॉट एल। अब आप में से कौन समझदार बच्चा मुझे बताएगा, ये मैं पूछना चाह रहा था कि यहां से लाइन निकालूं सी की, कि यहां से निकालूं पीछे से, क्यों, क्योंकि आगे नॉट चला जाएगा, हमने नॉट सी नहीं लेना, तो यहां से एक सी की इनपुट निकली, और नॉट एल है तो नॉट एल यूं आया। इन दोनों के दरमियान हो रहा है, इन दोनों के दरमियान एंड हो रहा है शाजिर भाई, इन दोनों के दरमियान एंड हुआ, और ये दोनों चीजें आपस में और आ गया। हाँ जी, और ये फाइनल आपका एक्स बन रहा है, ओके। अच्छा, अब आप लोगों ने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन खुद, लेट एंड लेट। अच्छा बेटा, नहीं बेटा आप लेट आए, मैं, मशीन झूठ नहीं बोल सकती, ये 5 मिनट के बाद जो लेट है वो लेट है, ठीक है ना। हाँ तो बेटा वो लेट है ना मेरा बेटा। ये देखें, ये आप हसीब, वो मैं आज दिखा देता हूँ आपको, पहले आप ये सवाल मुझे करके दिखाएं ए। अच्छा ये वाला हमने कर लिया, अब ये वाला सवाल आप लोग खुद करो प्लीज। पहले इसकी वो बनाओ, पहले इसकी सिर्फ इक्वेशन बनाओ, ठीक है, फिर आगे हम आगे चलते हैं। बनाओ बेटा इसकी इक्वेशन, सहीद भाई, इसकी इक्वेशन बनाए, अभी सिखाई है मैंने, इसकी लॉजिक सर्किट बनाओ। आप फिर उनको सिखाएं, वेले नहीं बैठना बेटा, ये करके भी दिखाना मुझे। कहाँ लगाओगे, नहीं है स्लॉट आज, नहीं है। सईद भाई आप ये कर रहे हैं, जल्दी कराएं, करें। अहमद आज नहीं है स्लॉट यार, आज नहीं है स्लॉट, कल, यहाँ पे था लगाने के लिए, वहां पे अगर लगाओगे इसकी बीम में फर्क आएगा। फिर मैं ऐसे कर लूं, हाँ यहाँ पर एक जगह है, मैं इसको इसको, हाँ हो गया बेटा, रख दो, हो गया, रख दो, आ जाओ वापस। नहीं नहीं, नहीं हो रहा बेटा, नहीं हो रहा, और मेरा होगा। चले आगे, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। सी, कहता जी थिकनेस इज इन टॉलरेंस। अब ये थिकनेस जो है वो डी का वेरिएबल है, ठीक है ना, टॉलरेंस में है तो डी सीधा सीधा आ रहा है, बना लिया है। अच्छा आप टैली करना ठीक बनाया कि नहीं, एंड बड़े गौर से, एंड रोलर स्पीड नॉट इक्वल, इसको नॉट इक्वल्स टू कहते हैं, ये बात याद रहेगी। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में या बुलियन लॉजिक में नॉट इक्वल टू ये है, रोलर स्पीड नॉट इक्वल्स टू 10 है, मतलब ये है, तो शाबाश जीरो आया, जीरो को नॉट एस लिखते हैं, नॉट एस। और एक मिनट, और यहाँ पे तो और आ रहा है,
टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 तो नॉट टी। नॉट टी यहाँ पर आया था, हमें मिला था नॉट एस, और यहाँ पे हमें मिला था डी एंड, मतलब डी को एंड कराया जाएगा, ठीक है ना, नॉट एस से, नॉट एस से, और इन दोनों को फिर और करा दिया जाएगा नॉट टी से, ठीक है। अभी ये रहता है, अभी ये आधा एक्सप्रेशन हुआ है अभी। जी जी। अच्छा, क्या बताया है? एस, शाबाश जी, एस, ठीक है बेटा। ये इन दोनों के दरमियान और फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना वो देख लो। एक मिनट, नॉट एस, ठीक है ना, एक मिनट, और नॉट टी, ये, और क्या बात, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सवाल ये है कि नॉट एस और नॉट टी है, इनके दरमियान हो रहा है और डी और नॉट एस, ठीक है। देखो, डी और नॉट एस के दरमियान एंड हो रहा है, नॉट एस और नॉट टी के दरमियान और हो रहा है, इनमें से पहले क्या सॉल्व होएगा? याद रखो, एंड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ओके, एंड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो पहले एंड सॉल्व होगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन जब हम बनाने जाएंगे, सॉरी सर्किट जब हम बनाने जाएंगे, तो वही ऊपर, शाबाश, डी से और नॉट एस जो है वो नॉट यूं बना, इन दोनों के दरमियान डी हो गया। ये क्या अचीव किया मैंने वो भी बता दूं, ये मैंने, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, अब नॉट टी, नहीं, एस के पीछे से लाइन नहीं निकलेगी, ये गलत कर गए हो वसीम, ये आप गलत कर गए हो यहाँ पे। जी डी एंड नॉट एस हमने ये अचीव कर ली है, इसके आगे से नॉट टी के साथ, अब एस के जो नॉट वाली साइड है उससे पहले से एक इनपुट आएगी टी के सर, चलो टी भी बना सकते हैं, टी नॉट है तो इसके आगे से लाइन निकली, ये दोनों आपस में ऐड हो गए। अब ये फाइनल दोनों चीजें आपस में, हाँ, वो वो ना भी बनाओ, ठीक, यहाँ तक ठीक है, आगे चले। जी बेटा, आगे चलें, ये आपको समझ आया है? ओके, अभी तक हमने 3 सर्किट बनाने सीख लिए, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल पे आ जाओ बेटा, ट्रूथ टेबल पे, ठीक है। इसके लिए हमें कोई एक्सप्रेशन चाहिए, लेट से हम लोग एक्सप्रेशन ले लेते हैं, पहले आसान एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए। सर्किट बनाने भी आ गए हैं और एक्सप्रेशन बनाने भी आ गए हैं, ठीक है, ट्रूथ टेबल नहीं आए। ए एंड बी और सी, ठीक है, नैंड, एक मिनट, नैंड सी और बी, जी बेटा, ये आपके पास एक लॉजिक एक्सप्रेशन है, इसका ट्रूथ टेबल बनना है, ठीक है। सबसे पहले किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को उसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए लेफ्ट साइड से जाते हैं, ये आप लोग सीख सकते हो जिन्होंने कल का लेसन मिस किया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एंड बी सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे वही आ है, डी मल्टीप्लाई होगा, डी ये गिवन होगा, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको लॉजिक एक्सप्रेशन भी खुद ही बनाना होगा, जैसे आपको जी, जैसे सर्किट दिया हो, सर्किट का लॉजिक एक्सप्रेशन बनाना हो और फिर उसका ट्रूथ टेबल बनाना हो। ये चैप्टर 10 से क्वेश्चन आता है आपको 7 से 8 मार्क्स का,
ठीक है, वो कुछ भी कह सकता है, ट्रूथ टेबल। बस यही तीन चीजें ये होती हैं, एक्सप्रेशन बनाना, ट्रूथ टेबल बनाना, या सर्किट बनाना। बस ये, इसके अलावा मुश्किल कोई चीज आती है, ठीक है ना। मतलब एक एक दोनों नंबर के सवाल आ सकते हैं, वो किस तरह के आते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले करना है ए एंड बी। अब आप लोग ये मेरे साथ करो। ए एंड बी मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ये मैं निकाल रहा हूँ ए एंड बी, उसके मैंने एक लाइन बनाई। अब देखो, इस जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर जीरो, फिर कहाँ पे वन, कहाँ पे आएगा, यहाँ वन आएगा, नहीं यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या अचीव अभी तक क्या किया, मैंने अचीव किया है ए एंड बी। ए एंड बी का जो आंसर निकला है, शाबाश, उसको सी से और करना है। ए एंड बी का जो आंसर, सी और प्लस होता है, यहाँ पे मैं और सी करने लगा हूँ। देखो किस किस को करना है पहले सुन लो। इस कॉलम को सी के साथ और करना है। जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, वन में जीरो प्लस किया वन, जीरो, वन, जीरो। आगे देख लेते हैं क्या, तसल्ली से, तसल्ली से। वन, और इधर वन, और इधर भी वन, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब आप देखें, मैंने क्या निकालना है अब, और सी का नहीं, और सी मैंने कर लिया है, और सी को ए एंड बी से ये मैंने अचीव कर लिया है। अब मैं सी और बी करूंगा, ठीक, उनको आपस में नैंड करेंगे, ठीक है। पहले ये देखो, ये निकल रहा है सी और बी। ये सी और बी जिसको सिर्फ पूछूंगा ना, सिर्फ वो बताए, किसी और की आवाज ना निकले, ठीक है। ये सबसे पहले जुनेद बताएगा बेटा। सी और बी करने लगे हैं, तो इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे ना। बताओ, जीरो प्लस जीरो, जीरो, ओके, आगे। जीरो प्लस वन, हाँ, वन, वन प्लस जीरो, ठीक है, बस। अब आदम की बात, जी आदम, बता सकते हैं वन प्लस वन, वन, शाबाश। जीरो प्लस जीरो इज जीरो, बस ठीक है। शाहजेब, बेटा जीरो प्लस वन इज, ना भाई ना, हाँ भाई, जीरो प्लस वन इज, जी शाबाश। बेटा जीरो में वन प्लस करेंगे क्या आता है, मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, कल से आपने ना इधर बैठना, इधर, ओके, और कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना है। जीरो प्लस वन वन होता है। आगे अहमद बताए, वन प्लस जीरो, ये तो अहमद को आता है। हाँ हाँ, बता, जीरो, ओए होए, लेकिन ये इसने पहले भी किया होगा मुझे, इसलिए। वन प्लस वन कितना है, वो बाइनरी था, ये लॉजिक एक्सप्रेशन है। चलो देखो, अब ये देखो, ये भी अचीव हो गया है, ये भी अचीव हो गया बेटा, ये भी अचीव हो गया, और ये भी अचीव हो गया। अब इन दोनों को आपस में नैंड करना है। हाँ, हाँ जी। नैंड का होता है एंड का उल्ट, मतलब जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कराओ, जीरो आता है, लेकिन उसका उल्ट वन हो गया। वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन होता है, लेकिन उल्टा जीरो हो जाएगा। जीरो को वन से मल्टीप्लाई किया, जीरो होता है, वन आ जाएगा। वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन होता है, उल्टा जीरो। बस, जिसको पूछूंगा वो रियान भाई बताएं, सिर्फ रियान की आवाज निकलनी चाहिए, ठीक है। जीरो को जीरो से वन आ, बस ठीक है। सईद बताए, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे नैंड से, जीरो लिख देंगे, ठीक है। हसीब भाई बताएंगे, वन को वन से किया तो जीरो आ गया। ये इस तरह एक ट्रूथ टेबल बनता है, ओके। अच्छा, अब आप सुन लो, ये आपका फाइनल आंसर निकल रहा है, ओके। अब अगली चीज, एक और ट्रूथ टेबल दूंगा, वो आप लोगों ने खुद करना है, जो करेगा उसको छुट्टी होगी, वरना फिर मुझे ही नहीं कहना सर आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल बनाने के लिए ए बी तीन वेरिएबल है बैठे, ए, बी और सी। ए बी और सी की वैल्यूज वही होती हैं, चार जीरो, चार वन,
ठीक है ना, ए बी और सी की वैल्यूज वही है, हमेशा यही होते हैं। और ये वैल्यू आपको पहले से ही दी होती है, ठीक है ना, ये वैल्यू आपको पहले से दी होती है, आपने सिर्फ एक्सप्रेशन देख के सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं जी, एक्स इज द फाइनल आंसर। ये जो नैंड निकाला है ना हमने, ठीक है, इसको यहां पे लिखना है बस। बस अब आप सुने, एक और मैं टास्क दे रहा हूं, ये जो बच्चा कर जाएगा उसको छुट्टी हो जाएगी। आ, अच्छा देखिए, आपने क्या करना है, सी, ठीक है ना, सी नॉर बी, ओके, आसान दे रहा हूँ चलो, सी नॉर, सी आपको छुट्टी नहीं होगी बेटा, सी नॉर बी, ठीक है, एंड नॉट ए, नॉट ए एंड बी, बस ये लो, ये करके दिखा दो। हाँ, आपको छुट्टी नहीं होगी, आप करें ना करें नहीं करें, देखो और का हो जी, जी जी जी, ए बी सी की वैल्यूज यही रहती है हमेशा, मैं आपको ए बी सी की वैल्यूज, नहीं नहीं यार, कॉपी पे सॉल्व करो, जी जी जरूर, ये आप सॉल्व करें। ये ले बेटा, छुट्टी नहीं होगी ना कर, मैं आपको नहीं बैठने दूंगा, नहीं चल रहा, ये लो, ये आपको देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमेशा आप रजिस्टर को हॉरिजॉन्टली और फ्लिप किया करो, आपके फिर जगह बच जाती है, इस तरह हम फंसोगे। या तो बहुत छोटी छोटी विड्थ रखो अपने कॉलम्स की, और का माइनस नहीं कुछ होता बेटा, प्लस प्लस को उल्टा करना, अभी भी बहुत ज्यादा कॉलम्स, कम कॉलम्स हैं जिन्हें, चलो करो करो देखो, बहुत बड़े बड़े विड्थ ना रखा करो उनकी। शाहजेब भाई आप भी नहीं कर रहे, आगे करो, ये आपने समझा ही नहीं, इससे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है बेटा, ब्रैकेट सॉल्व होती है, आप मैं ये बता दूं छुट्टी नहीं हो गई, अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उनके मामले में नहीं बोलना, ठीक है, इनके मामले नहीं बोल, नहीं बोल रहा, शाहजेब भाई आप सवाल सॉल्व करें, सईद भाई आप उठे बेटे, अब उधर जाएं, वो आदम के उधर, अच्छा उधर चलो, ओके उधर चलो, मूव, सईद उधर चले जाओ, मूव, जल्दी जल्दी जल्दी, उठो उठो उठो, चलो बेटा, मुझे सवाल सॉल्व चाहिए, छुट्टी नहीं हो,
मैं आपको ये बता देता हूँ स्टेप्स कौन से फॉलो होने हैं, ठीक है ना। सी, सबसे पहले लेफ्ट साइड स्टार्ट करते हैं, सी और बी आप सॉल्व करेंगे। हो गया, मैं आ रहा हूँ मेरे चक्कर में। सी और बी करेंगे, ठीक है। फिर जब राइट साइड पे जाओगे तो फिर एक ब्रैकेट है, अब वो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। फिर आप करेंगे नॉट, पहले आपको नॉट ए निकालना पड़ेगा। ओके, नॉट ए को फिर आप नैंड करेंगे बी से। वो आंसर आएगा। फिर जो आंसर आएगा नॉट ए नैंड बी का और सी और बी का, उनको आपस में अगेन एंड करना है। इसको और इसको आपस में एंड करना है और वो एक्स में लिखना है। नॉट बी करके कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ना करें, आप फंसोगे, ठीक है, क्योंकि जो जो एग्जामिनर ने कहा हुआ है आप वो करें, ठीक है। अहमद भाई, ये क्वेश्चन हो रहा है। तो फिर आपने जो मैंने रिकॉर्डेड लेसन भेजा आपने वो क्यों नहीं देखा। अब आपके पास ना ये बहाना नहीं होना चाहिए कि सर मैंने तो लेट आया था, मैं नहीं हुआ। लेसन आपको मिल जाता है। बेटा मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे आपके ग्रेड से गर्ज है। आपका ग्रेड आ जाएगा ना, वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। इंतहाई फजूल बात। ओ नहीं, बंदा सवाल करेगा बेटा, क्यों नहीं वीडियो देखी, क्यों एफर्ट नहीं है। और मैंने कल जो लेसन आपका मिस हुआ है ना मेरा बेटा, उस लेसन कल जो हम आपका जितना भी कंटेंट मिस हुआ है उस सारे की वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी थी। आज भी आप ये देखें, आज भी हमारे पास ये रिकॉर्डिंग चल रही है। कर लिया, ओके। आज भी रिकॉर्डिंग चल रही है, आज भी जो कराया आपने लेट मिस किया होगा आप वो दोबारा देख सकते हैं। और चले आगे। कल ये चैप्टर फिर बैक हो रहा है हमारा, या इसको थोड़ा सा इलोंगेट भी कर सकता हूँ। क्या फायदा है घर में जाके, ये वो एफर्ट है जो घर में जाके क्या यूट्यूब खोल के। तो जुनेद भी फंस गया है, घर से पढ़ के नहीं आया। चलो मेरी बात सुनो बेटा, कल कल आ जाओ, आदम भाई आपके टाइम पे आ जाओ। सिर्फ ये वीडियो देख के आगे, ये जो यस्टरडे अपलोड हुई है, आपको अब बाकी सारे जितना भी चैप्टर है वो मुश्किल है, ठीक है। जाओ खा
नहीं है, ये नहीं चलता, ब्लू वाला चलता है, वो दे दो मुझे वापस। किसमें? किसमें? प्लस करके उल्टा दो, यस।